तारीख 4 मार्च 2022, जगह अमेरिका का उठाह पार्क सिटी। यही वो दिन था जब 33 साल की कॉरी डार्डन रिंचिस की दुनिया उजड़ गई थी। 3 बच्चों की मां कॉरी के पति की मौत हो गई। कॉरी को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि बीती रात ही उन्होंने अपने पति के साथ जमकर पार्टी की थी। कॉरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने पति के गम से बाहर नहीं निकल पा रही थी। बच्चे भी लगातार अपने पिता को याद कर रहे थे। इसके बाद कॉरी ने पति के दुख और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक किताब लिखी। ये किताब बच्चों के लिए ही है। इस बुक का टाइटल है आर यू विथ मी। इसमें किसी की मौत से मिले दुख से निपटने के बारे में बताया गया है। ये किताब कॉरी ने पति की मौत के बाद अपने 3 बच्चों को डेडिकेट करते हुए लिखी है। इस किताब के बारे में कॉरी ने न्यूज़ चैनल पर जमकर बखान भी किया, लेकिन अब अपने दिल को जरा संभालिएगा क्योंकि जो खुलासा हम करने वाले हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन भी खिसक सकती है। क्योंकि कॉरी के पति को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था। ये कोई नॉर्मल मौत नहीं थी, बल्कि प्लानिंग कर खौफनाक तरीके से एरिक रिंचिस को मारा गया था। अब वारदात के 1 साल 2 महीने के बाद पुलिस ने एरिक के कातिल के चेहरे से पर्दा उठा दिया है। दिल दहला देने वाली इस वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि एरिक की बीवी यानी कि कॉरी ने ही दिया था, जिसे पुलिस ने सोमवार यानी कि 8 मई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कॉरी ने 13 फरवरी 2022 की रात पति को फेंटानिल ड्रग दिया था। फेंटानिल ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से ही एरिक की मौत हो गई। लेकिन कॉरी ने इसकी अलग ही कहानी सुनाई। कॉरी ने पुलिस को बताया कि रात को वो अपने पति के साथ बिजनेस को लेकर जश्न मना रही थी। उसने एक ड्रिंक बनाई जिसे एरिक ने बेड पर बैठे बैठे पिया। उसने बताया कि वो अपने एक बच्चे के साथ सोने चली गई, जिसे रात को डरावने सपने आते हैं। रात को 3 बजे वो एरिक के कमरे में लौटी तो पति का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने पुलिस को बताया था कि पति को ऐसी हालत में देखकर उसने सीपीआर देने की कोशिश की, जबकि वहां पहुंचे डॉक्टरों ने कुछ और ही कहानी बयां की। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि एरिक को सीपीआर दिया गया है क्योंकि उसके मुंह से काफी खून निकल रहा था। इसके बाद पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि एरिक रिंचिस की मौत फेंटानिल नाम के ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है। एरिक को धीरे धीरे ये ड्रग्स दिया जा रहा था। रिपोर्ट आने के बाद कॉरी के खिलाफ सर्च वारंट निकला। जब जांच की गई तो पता चला कि उसने पुलिस से कई झूठ बोले थे। उसने कहा था कि इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करने से पहले उसने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बाद में पता चला कि इस दौरान फ़ोन को कई बार लॉक अनलॉक किया गया। उससे मैसेज भेजे, रिसीव और डिलीट किए गए। पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि कॉरी बहाने से ड्रग्स मंगाती थी। इस बात की जानकारी कॉरी के एक दोस्त ने ही पुलिस को दी है। कॉरी के इस दोस्त ने बताया कि किसी इन्वेस्टर की कमर की चोट के बहाने उससे दर्द की दवा मांगी थी। 2 हफ्ते बाद उसने फिर से कॉल किया और कहा कि इन्वेस्टर को कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए। तब उसने 11 फरवरी 2022 को $900 के बदले फेंटानिल की 15 से 30 गोलियां दी। इसके 3 दिन बाद ही घर पर वैलेंटाइन डे के दिन कॉरी ने एरिक को सैंडविच दिया, जिसे खाने के बाद वो सांस नहीं ले पा रहा था। डिनर के बाद एरिक की तबीयत खराब हो गई और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। ऐसा माना गया कि उन्हें जहर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक एरिक ने भी अपने दोस्त को बताया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी उन्हें जहर देने की कोशिश कर रही है। अगर उसे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार कॉरी होगी। यही नहीं, अपनी मौत से पहले एरिक ने पत्नी कॉरी का नाम वसीयत और इंश्योरेंस से हटा दिया था। वो तलाक लेने और बच्चों की अकेले देखभाल करने की सोच रहे थे। जाहिर है इनकी शादी में कुछ भी ठीक नहीं था। 9 साल पहले दोनों ने शादी की थी। इनके 3 बच्चे हैं। एरिक की हत्या के बाद इनके कई रिश्तेदारों ने भी कहा कि उन्हें शक था कि एरिक की मौत के पीछे कहीं न कहीं उनकी पत्नी का ही हाथ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। अब वो ट्रायल का सामना करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।